बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर में जो हमारा चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होते हैं इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो साइनेप्स क्या होता है? इट इज अ जंक्शन, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। क्यों जंक्शन है? क्यों? इस वजह से जंक्शन है, कनेक्ट है न्यूरॉन, क्योंकि एक न्यूरॉन के जो जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन को वो समझा सके। इस वजह से वो आपस में क्या है, कनेक्ट है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, बातचीत कर सके। क्लियर है? तो उससे आप कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है? इट इज अ जंक्शन, इट इज जंक्शन या कनेक्शन। जंक्शन इज अ जंक्शन या कनेक्शन के लिए बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिटवीन, पूरा लिख देती हूँ, बिटवीन टू न्यूरॉन, टू न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं साइनेप्स। दिस इज कॉल्ड द साइनेप्स। अब वो जो साइनेप्स है, जंक्शन है, कनेक्शन है, वो दो न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकता है, सही, या फिर वो न्यूरॉन मसल्स के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर न्यूरॉन का आप लोगों के पास ग्लैंड्स के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, या तो फिर वो कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन न्यूरॉन का और मसल का भी हो सकता है। सेकंड कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है। और जो कनेक्शन है तीसरा कनेक्शन, वो न्यूरॉन और ग्लैंड्स का भी हो, हो सकता है, सही। सो यानी कि कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, एक तरह का कनेक्शन होता है। वो दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का भी हो सकता है, न्यूरॉन और मसल का भी हो सकता है, और न्यूरॉन और ग्लैंड्स का भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, सही। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, अगर हम यहाँ पर साइनेप्स की स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो याद रखिएगा, साइनेप्स के अंदर जैसे ही कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी यानी कि दो तरह के साइनेप्स होते हैं। एक आप लोगों के पास प्री साइनेप्टिक साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक क्या होता है, साइनेप्स होता है, और एक आप लोगों के पास क्या होता है, पोस्ट पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्टेड क्या होता है, साइनेप्स होता है। ये दो तरह के आप लोगों के पास क्या होते हैं, साइनेप्स होते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स की बात करें तो एक होता है प्री साइनेप्टिक स्नेप्स, क्या होता है आप लोगों के पास, स्नेप्स, और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक स्नेप्स। क्लियर है? सो ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, स्नेप्स। अब पोस्ट प्री जो साइनेप्टिक जो आपके पास स्नेप्स है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? आपके डेंड्रॉइड से, क्योंकि डेंड्रॉइड है न्यूरॉन का, डेंड्राइट, वहां पर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो रिसीव करता है। और पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स जो कि रेस्पॉन्स, जो कि क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्स करता है कि इंफॉर्मेशन आ गई है, और रेस्पॉन्स इफेक्टर तक पहुंचाता है, जो कि होता है पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो आपके पास क्या होता है, साइनेप्स होता है। क्लियर है? और एक साइनेप्स और दूसरे साइनेप्स के बिटवीन एक तरह का जंक्शन प्रेजेंट होता है, जंक्शन प्रेजेंट होता है, एक तरह गैप प्रेजेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होती है, ये आपका इंट्रोडक्शन है कि आपको पता चलेगी चीजें क्या है। अब आप लोगों के पास जो आपके पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होती है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है वो ऐसी ट्रांसमिशन होती है, द मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, मूवमेंट हो, मूव करे जो नर्व इम्पल्स है वो किसी भी साइनेप्स से, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, द मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स
मूवमेंट हो, किसकी मूवमेंट हो, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की क्या हो, मूवमेंट हो। कहां पर, साइनेप्स यानी कि जंक्शन के दरमियान में, जंक्शन के दरमियान में। तो सिंपलीफाई आप लोग खुद से कहते हैं, इज कॉल्ड साइनेप्टिक, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, सही हो गया। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, क्लियर हो गया। तो दो टाइप के आप लोगों के पास साइनेप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स। कितने टाइप के होते हैं, नजर आ रहा है ना? तो आपके पास टू टाइप्स के साइनेप्स होते हैं, टू टाइप ऑफ साइनेप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के आप लोगों के पास बोले तो साइनेप्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोले तो, दो टाइप के साइनेप्स होते हैं। एक जो होता है साइनेप्स, मैं यहाँ पर लिख दूं, तो एक आप लोगों के पास होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, साइनेप्स। और एक आप लोगों के पास होता है, इसको आप कहते हैं केमिकल साइनेप्स। क्या बोलते हैं, केमिकल साइनेप्स, सही। तो अगर आपसे साइनेप्स को पूछा जाए कि साइनेप्स कितने होते हैं, तो दो टाइप्स के आपके पास साइनेप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, एक होते हैं केमिकल साइनेप्स। सो नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ही आप लोगों को नजर आएगा कि दो तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो चलें इसको रिमूव करके यहाँ तक नोट करना हो तो कर लें, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे। सही हो गया। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें आप लोग। हमारा सेकंड चैनल टीच दो बायोलॉजी को जाके सपोर्ट कीजिएगा, सही है। यहाँ पर देखें, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स होती है वो ऐसी ऐसी साइनेप्स होती है, ये देखें, ये एक आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, प्री साइनेप्टिक सेल है। क्या है, प्री साइनेप्टिक सेल है। दो तरह के सेल्स होते हैं ना, आपको बताया था। और ये आप लोगों के पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, पोस्ट साइनेप्टिक सेल। दो तरह के सेल होते हैं आप लोगों के पास। ये क्या है, ये प्री साइनेप्टिक सेल है, ये क्या है, ये पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, सेल है। दो तरह के सेल। अब प्री साइनेप्टिक सेल और जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, अगर इनमें इनमें क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन होगी। देखें, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक इनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इनके दोनों के दरमियान साइटोप्लाज्मिक क्या होगी, कम्युनिकेशन होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनके जरिए इनकी साइटोप्लाज्मिक अगर क्या हो स्ट्रेस कम्युनिकेशन हो, तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। इसके अंदर क्या होंगे, नर्व इंपल्स क्या ट्रेवल होंगे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से, सही, क्योंकि कम्युनिकेशन है। क्लियर है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर आपने देखना है, और यहाँ पर इंपल्स फ्लो करेंगे, यहाँ पर इंपल्स क्या करेंगे, इंपल्स फ्लो करेंगे विदाउट डिले, डिले नहीं होंगे, विदाउट डिले, डिले नहीं होंगे, बहुत फास्ट स्पीड के साथ, बहुत फास्ट स्पीड के साथ यहाँ से जाएंगे। और ये अपने जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसे भी ये लो नहीं करेंगे, हाई हाई स्ट्रेंथ से जाएंगे। इसमें इसका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो भी कम नहीं होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ भी आप लोगों की कम नहीं होगी। किसके अंदर का कम नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम नहीं होगी। बोले तो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कम नहीं होगी। और ये ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, ये होती है इनवर्टिब्रेट्स में। बोले तो कहां पर होती है, इनवर्टिब्रेट में, लेस होती है वर्टिब्रेट में। ज्यादातर जो वर्टिब्रेट है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जो आप लोगों के पास देखी जाती है, यहाँ पर जो देखी जाती है वो केमिकल साइनेप्स होती है। क्लियर है मैं बच्चा, बोले तो बच्चे क्लियर हो गया नहीं?
डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इनका, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। प्री साइनेप्टिक सेल्स का, यार स्ट्रेस गलत हो गया, प्री साइनेप्टिक सेल, साइनेप्टिक सेल गलत नहीं हुआ, ये कि लिखा गलत हो गया, मतलब कि ये लाइन लगी थी। देखें ये प्री साइनेप्टिक सेल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है। इन दोनों के दरमियान क्या हो, साइटोप्लाज्मिक क्या हो, कनेक्शन हो। साइटोप्लाज्मिक क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है इन दोनों के दरमियान में। सही, क्यों यहाँ पर क्या अटैच होते हैं, प्रोटीन अटैच होते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स डिले भी नहीं होते, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और ये ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती हैं ये इनवर्टिब्रेट के अंदर होती हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर रखना है। सही हो गया। अब हम केमिकल साइनेप्स को पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग देख लें, आपको कोई चीज यहाँ से नोट करनी हो। तो चलें अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल साइनेप्स को। दिस इज कॉल्ड द केमिकल साइनेप्स। तो चलें केमिकल साइनेप्स को पढ़ लेते हैं। केमिकल साइनेप्स क्लियर है मेरे बच्चे। सो आपने देखना है यहाँ पर जो आप लोगों के पास प्री साइनेप्टिक सेल, यहाँ पर भी प्री साइनेप्टिक सेल होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक सेल होते हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, आपके केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, केमिकल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो आपका प्री साइनेप्टिक, यहाँ पर आपका जो प्री साइनेप्टिक जो आप लोगों का एक्सोन होता है वो यहाँ से क्या होता है, सूजा हुआ होता है, सॉइलिन होता है। प्री साइनेप्टिड यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर केमिकल जो साइनेप्टिड है, यहाँ पर जो प्री साइनेप्टिक जो आपका एक्सोन होगा वो क्या होगा, सॉइलिन होगा, वहां पर सूजा हुआ नहीं होगा, मतलब के इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्सोन न्यूरॉन का सूजा हुआ होगा, क्या होगा, सॉइलिन होगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वेसिकल्स। पोस्ट प्री साइनेप्टिड जो आपका प्री साइनेप्टिड जो आप लोगों का साइनेप्स है, वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल, वो सूजा हुआ होगा और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। और यहाँ पर बच्चों आपका पोस्ट साइनेप्टिक भी होगा, लेकिन वो सूजा हुआ नहीं होगा। ये आपका क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स। और ये आपका क्या है, प्री साइनेप्टिक साइनेप्स। बोले तो प्री साइनेप्टिक साइनेप्स, बोले तो पोस्ट साइनेप्टिक जो आपका साइनेप्स। अब जो प्री साइनेप्टिक जो आप लोगों के पास साइनेप्स होता है, ध्यान से आप लोगों ने समझना है, ये सॉइलिन होता है, इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन वेसिकल्स के अंदर आप लोगों के क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो वेसिकल है मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इन वेसिकल के अंदर आप रेड रेड देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह की केमिकल सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं, बोले तो मेरे बच्चा, ये एक तरह के केमिकल सिग्नल होते हैं। और यहाँ पर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये नाम आपने याद रखना है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन होते हैं जो कि देखें, केमिकल साइनेप्स के अंदर आप लोगों का जो प्री साइनेप्टिक सेल होगा वो सॉइलिन होगा, वो सूजा हुआ होगा, उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। और वो जो वेसिकल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। और जो न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल सिग्नल होगा, जो आप लोगों के पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा। बोले तो मेरे बच्चे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा। सिंपल वर्ड्स में आपने समझ लिया क्या होगा, एसिटाइल कोलिन। अब क्या होगा, ध्यान से आप लोगों ने समझना है गौर से। यहाँ पर जो है वो प्री साइनेप्टिक जो
साइनेप्स से उसके अंदर क्या आते जाएंगे, वहां पर आएंगे, वहां पर क्लोरीन आइंस, क्लोरीन आयन बाहर से क्या आएंगे, अंदर आएंगे। और जैसे ही क्लोरीन आयन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, ध्यान से समझना है, जैसे ही क्लोरीन आयन आयन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो यहाँ से जो वेसिकल्स हैं उनको क्या कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। क्या कर देंगे मैं बच्चे, उनको फ्यूज कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जैसे ही इनकी कवरिंग जो वेसिकल थी, किसके अंदर, प्री सिनेप्टिक सेल, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है जो कि एसिटाइल कोलिन था, उसकी वेसिकल को इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीन ने फ्यूज कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दो तरीके से क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। दो तरीके से ये बाइंड हो सकते हैं। या तो बच्चों ये डैमेज कर सकते हैं आपके पोस्ट साइनेप्टिक सेल को, जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, या तो वो बच्चों उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, अगर उनके पास क्या आ जाए, उनके पास थ्रेशोल्ड इनहिबिटरी आ जाए, सही। या तो वो उसे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दो तरीके से ये हो सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, प्री साइनेप्टिक के अंदर वेसिकल को फ्यूज कर दिया। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। दो मतलब कि ये रिसेप्टर किस तरीके के साथ बाइंड, अगर ये अच्छे वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है, सो सिंपल ये क्या करेगा, जो हमारे पास मेम्ब्रेन होगी उसको क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, उसे उसे ये जो प्री साइनेप्टिक सेल है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना नुकसान पहुंचाएगा, सही। सो इनके बीच में एक जंक्शन भी होता है केमिकल साइनेप्स में, जो आप लोगों के पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान में एक जंक्शन भी होता है, जिसको आप कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बोले तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। क्लियर है, सही। तो यहाँ पर क्या आया, इसने इसको फ्यूज कर दिया। अब पोस्ट साइनेप्टिक सेल के अंदर, पोस्ट साइनेप्टिक जो है आप लोगों के पास यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा एसीटेट स्टेरेस, एसीटेट स्टेरेस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। क्लियर है, एसीटेट स्टेरेस। अब बच्चों क्योंकि एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर तक यहाँ पर रहा, इसने दूसरे बेकार रिसेप्टर के साथ बाइंड होना शुरू कर दिया, तो मसल्स वैसे की वैसी रह गई। फिर यानी कि रिलैक्स हुई है तो रिलैक्स ऐसे नहीं होगा, तो इसने कोई गलत रिसेप्टर के साथ बाइंड होना शुरू कर दिया। उससे पहले ही हम इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए बाहर निकाल देते हैं। हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल के अंदर एसिटाइल एस्टेरेस को, जो आपके पास केमिकल से न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। क्या कराते हैं, ऐड करवाते हैं, ताकि वो जो पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स है उसे खत्म ना कर सके, सही। ज्यादा हो गया तो ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा, सही। सो हम एसिडेट स्टेरेस को ले आते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद सिंपल ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके जरिए ये जो टूटा हुआ है इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर ये एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर तक यहाँ पर रहा, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल को क्या कर देगा, इनहेबिटेट कर देगा, सही। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है, क्या कर देगा, इनहेबिटेट कर देगा। मैं एक बार और रिव्यू करवाना चाहूंगी, केमिकल साइनेप्स किसके अंदर होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उनके अंदर होती है। केमिकल साइनेप्स जो है उसके अंदर दो तरह के सेल्स काम करते हैं, एक प्री साइनेप्टिक साइनेप्स, एक पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स। जो प्री साइनेप्टिक साइनेप्स है वो सूजा हुआ होता है, उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स होते हैं, जो कि आपके पास एसिटाइल कोलिन है। सही हो गया ना मेरे बच्चा। तो ये क्लोरीन इसके अंदर क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं इसके अंदर वेसिकल, तो ये वेसिकल को फ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर ये फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं यहाँ पर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकाल आता है एसिटाइल कोलिन। और जब इन्होंने क्लोरीन को डैमेज कर दिया, क्लोरीन को वेसिकल को फ्यूज कर दिया, तो न्यूरोट्रांसमीटर तो कभी उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, कभी उस रिसेप्टर के साथ, तो हमें क्या करना होता है, बाइंड होकर
अगर अच्छे वाले रिसेप्टर के पास हुआ होगा तो पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स को डैमेज नहीं करेगा। अगर वो इनहिबिटरी के साथ होगा, इनहिबिटरी के साथ होगा, इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ अगर वो बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, तो वो तबाही मचाएगा। तो मसल जैसी थी वैसी रह जाएंगी, बॉडी की फंक्शनिंग नहीं सही तरीके से हो पाएगी। सो हम क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक सेल में एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है एसिटाइलस्टीरेज, जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा और साइनेप्टिक क्लेव के जरिए बाहर निकाल देगा। सही, क्योंकि डुशुम डुशुम करने वाले भी हमारे शिकारी साहब बैठे हुए हैं। और बॉडी के अंदर ना अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा फंक्शन बनाया है ना, जिसको डॉक्टर्स पढ़ पढ़ के ना बस हो जाते हैं कि या अल्लाह तूने क्या क्या बना दिया हमारे लिए, हम कैसे बने हुए, हमारे अंदर इतने फंक्शन हो रहे हैं। इसको पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी डॉक्टर बनते बनते दिमाग ही खराब हो जाता है, लेकिन बन जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी। तो ये आप लोगों का है, अगर कोई चीज रह गई हो तो भाई बता दो। तो भाई सिंपल सिर्फ फेगोसाइटोसिस या फिर सिंपल आप इसे एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस। सही है, क्लियर है ना मेरे बेचारे बच्चा। सो सही है, सही है, सही सही सही।